कि बड़ा चर्चित मामला है कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया। आपने प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी की थी। जी क्या था पूरा मामला? सर, मसला ये था कि मैं सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हूँ और विभिन्न तरीके से मिर्ज़ापुर के मसलों को उठाता रहा हूँ। इस बार हमने चुनाव के लिए एक स्थानीय सांसद चुनने का मसला उठाया। साथ में जो है, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से नाराज़ हूँ क्योंकि उन्होंने मिर्ज़ापुर को छला है। मेरा मन उनसे बहुत दुखी है। उन्होंने सिर्फ रैलियों के भाषण में मिर्ज़ापुर के विकास की बात कही और उस भाषण की वजह से सचिवालय से बजट रिलीज़ हुआ, लेकिन उस बजट से मिर्ज़ापुर का विकास नहीं हुआ, सिर्फ ठगा गया मिर्ज़ापुर को। और माननीय प्रधानमंत्री के लिए कुछ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। फेसबुक पर मैंने उनके लिए टिप्पणियां की। हालांकि इंटरनेट के ऊपर मेरा मानना है कि किसी भी तरह की कोई और लाइसेंसिंग नहीं है। बहुत सारे, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए लिया जाए तो मिर्ज़ापुर नाम की एक वेब सीरीज़ बनी, बहुत चर्चित हुई प्राइम वीडियो द्वारा, जिसमें कि गालियों की सभी पराकाष्ठा को पार कर दिया गया। हालांकि हमने अपनी संस्था की तरफ से डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया इस संपर्क में कि मिर्ज़ापुर के नाम के साथ इस विभत्स गालियों का प्रयोग करके मिर्ज़ापुर का जो अस्तित्व है, जो इतिहास है, उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया है प्राइम वीडियो द्वारा। कृपया इस पर रोक लगाई जाए। हालांकि उधर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर लगा कि मुझे कि ये शायद सब संसदीय शब्द हैं, इसलिए भी मिर्ज़ापुर के लोगों ने ज़्यादा इस पर जागरूकता नहीं दिखाई, राजनीतिक पार्टियों ने भी इसको महत्व नहीं दिया, मीडिया ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो सर, हमने उस फिल्म में प्रयोग किए गए शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों को मुझे अमर्यादित लगते थे और लोगों को नहीं लगते थे, उन सभी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग मैंने प्रधान सेवक के साथ किया। जब प्रधान सेवक के साथ वो शब्द गए तो जनता के लिए वो अमर्यादित हो गए, राजनीतिक पार्टियों के लिए वो अमर्यादित हो गए और उन्होंने मेरे ऊपर साइबर एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर दिया। शिकायतकर्ता हैं इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला। अब आपको अफसोस है इस कारनामे पे या आप सामान्य मानते हैं इस घटना को? सर, अफसोस तो उस सरकार को करना चाहिए जिसने कि इंटरनेट पर ऐसी रूल्स के ऊपर काम नहीं किया है जिसमें कि मूवी की सेंसरशिप के ऊपर काम किया जा सके। वेब सीरीज में कुछ भी आप दिखाओ, नग्नता दिखाओ, अंधता दिखाओ, पागलपन दिखाओ, उसके ऊपर कोई सेंसर नहीं। अगर फेसबुक पे कोई लिख देता है तो सेंसरशिप है, ये उचित नहीं है। आप शिक्षित वर्ग से माने जाते हैं जी। तो क्या आपको ये उचित लगता है कि अगर कोई गलती करता है तो आप उसको आगे बढ़ाएं? शिक्षित वर्ग से होने के साथ मैं पहले ये तो कहूँगा कि सर, गलती पहले हो तो कैसे समझ में आया कि गलती है? सिर्फ मैं करूँ तभी गलती है, आप करो तो गलती नहीं है। इतनी बढ़िया मिर्ज़ापुर नाम से जो वेब सीरीज बनी है, ये मेरे ख्याल से शायद ही मिर्ज़ापुर में किसी ने न देखी हो। युवा वर्ग ने तो 70-80% की संख्या में इसको देखी है। सभी के मोबाइल में इसके क्लिप मिल सकते हैं। जब वहाँ पर वो गलत नहीं था तो फिर मेरे शब्द गलत क्यों हो गए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपने उस वेब सीरीज के विरोध में कोई हाँ, इसके लिए हमने 2 नवंबर सन 2018 को डीएम साहब को ज्ञापन दिया था और इसको रोक लगाने की मांग की थी कि अगर रोक नहीं भी लग सकती है तो कम से कम मिर्ज़ापुर का नाम बदल दें या फिर ऐसी मूवी में कुछ आर्टिकल डाल दें कि भैया मिर्ज़ापुर के नाम से इस मूवी का कोई संबंध नहीं है। इस तरह का कोई दस्तावेज उसमें डालें, लेकिन किसी तरह का कोई भी प्रयास हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। लोग कहते हैं कि आप सीधे टॉप लेवल पे जो है आक्रमण करते हैं जी शब्दों के द्वारा, जी ताकि आप जल्दी फेमस हो सके, आप सांसद को भी टारगेट कर सकते थे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। सांसद तो हमने चुना ही नहीं था 2014 में, हमने तो सीधा प्रधानमंत्री चुना था। क्या भारत की जनता सिर्फ फेमस होने के लिए प्रधानमंत्री चुनी थी या विकास के लिए चुनी थी? अगर विकास के लिए वो प्रधानमंत्री चुन सकती है तो सवाल पूछने के लिए हमको सांसद की क्या ज़रूरत है? हमको प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हक क्यों नहीं है?